जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब हम आगे की कथा वर्णन करते हैं। बड़ा दिव्य वर्णन आया कि विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे रघुनंदन, मैंने आपसे भागीरथी गंगा का दिव्य वर्णन किया, अब आपकी क्या श्रवण करने की इच्छा है। प्रभु श्री राम कहने लगे कि प्रभु, गंगा मैया को भागीरथी गंगा क्यों कहा जाता है, ये कथा भी आप हमसे सुनाइए। विश्वामित्र जी ये बात सुनकर प्रसन्न हुए और कहा कि हे रघुनंदन, तुम्हारे ही वंश से इस भागीरथी गंगा का ये नाम जुड़ा हुआ है। अब ये कथा मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हारे वंश में राजा हुए थे सगर। राजा सगर बहुत पहले अयोध्या के दिव्य राज को चलाया करते थे। उनकी पहली पत्नी थी विदर्भ राजकुमारी केशनी। विदर्भ देश की कन्या केशनी के साथ उनका पहला विवाह हुआ। दूसरी उनकी पत्नी थी अरिष्टनेमी कश्यप की पुत्री सुमति, जो कि गरुड़ की बहन थी। अब गरुड़ की बहन और सुमति और केशनी के साथ में राजा सगर रहा करते थे। राजा सगर एक दिन भृगु ऋषि के आश्रम पर गए, उनकी सेवा वंदना करी तो भृगु ऋषि ने कहा कि राजन, तुम्हें अवश्य ही बड़े विख्याति पुत्र प्राप्त होंगे। तो बोले प्रभु, मुझे किस रानी से कैसे कैसे पुत्र प्राप्त होंगे, आप वर्णन करें। तो बोले कि राजन, तुम्हारा वंश के नाम को चलाने वाले तो सिर्फ एक पुत्र प्राप्त होगा और तुम्हारी दूसरी रानी से 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। तो बोले प्रभु, किस रानी से कौन से पुत्र प्राप्त होंगे। भृगु ऋषि ने दोनों पत्नियों को बुलवाया अपने पास और कहा कि तुम दोनों में से किसे एक पुत्र चाहिए और किसे बहुपुत्र चाहिए। केशनी ने कहा कि प्रभु, मुझे तो सिर्फ एक ही पुत्र चाहिए जो वंश का नाम रोशन कर सके, जो वंश के नाम को उज्जवल बना सके। तो केशनी के वचन सुनकर के उसे वर प्राप्त कराया। अब सुमति, जो कि गरुड़ की बहन थी, उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं तो बहुपुत्रों की माता बनना चाहती हूँ, 60,000 पुत्र मुझे प्राप्त हों, ऐसा वर सुमति ने अपने लिए मांग लिया। दोनों रानियाँ वर प्राप्त करते ही बड़ी प्रसन्न हुई। धीरे धीरे समय बीता तो केशनी के औसर पुत्र असमंजस प्रकट हुआ। असमंजस थोड़ा सा क्रूर बुद्धि का था, उसमें राजाओं जैसी बुद्धि नहीं थी, लेकिन फिर भी राजा सगर को ये विश्वास था कि ये मेरा अकेला पुत्र है जो मेरे वंश को आगे बढ़ा सकता है। और दूसरी पत्नी सुमति के गर्भ से मांस पिंड प्रकट हुआ और उसी मांस पिंड के 60,000 टुकड़े कर करके घी के घड़ों में भर दिए। उनका लालन पालन इत्यादि किया गया। 9 महीने पश्चात उनमें से भी दिव्य 60,000 पुत्र बनकर के निकले। राजा सगर अपने इन भावी पुत्रों को देख करके बड़े प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। तो एक दिन राजा सगर ने विचार किया कि क्यों ना मैं अश्वमेध यज्ञ करूं, और उस अश्वमेध यज्ञ की तैयारियां करने लगे। लेकिन पर्व वाले दिन ही जिस अश्व को अश्वमेध यज्ञ के लिए चुना था, उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को राजा इंद्रदेव चुरा करके एक राक्षस का भेष बनाकर चुरा कर ले गए। तभी सभी ऋषियों ने कहा कि हे राजा सगर, तुम्हारे तो अश्वमेध यज्ञ के उस घोड़े को मानो कोई चुरा करके ले गया है, और जाओ जाकर के उस चोर को पकड़ो, क्योंकि अन्यथा अगर तुमने अश्वमेध यज्ञ के उस अश्व को वापस लाने में असमर्थ रहे तो तुम्हारा ये यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाएगा, अमंगल कारण बन जाएगा। तो तुरंत ही राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को वो यज्ञ का घोड़ा ढूंढने के लिए भेज दिया। वह 60,000 पुत्र यज्ञ का घोड़ा ढूंढने के लिए जैसे ही निकले तो पृथ्वी के हर एक कण को, हर एक चप्पे चप्पे को छान मारा, लेकिन घोड़ा कहीं भी नहीं मिला। प्रत्येक आश्रम, प्रत्येक घर, प्रत्येक स्थान, प्रत्येक जंगल, प्रत्येक हर एक क्रिया को ढूंढ जगह, हर एक स्थान को ढूंढा।
और तो और वन्य जीवों की हत्या करने लगे। कहीं आश्रम में जाते तो ऋषियों से पूछने लगे, उन्हें मारने लगे कि बताओ हमारे यज्ञ का घोड़ा कहाँ है, किसने चुराया है। पृथ्वी को खोदते जाएं, उधर ढूंढते जाएं, सारी पृथ्वी को मानो ऐसे खोद डाला कि एक स्वरूप बना दिया जिससे पृथ्वी का कोई अंग भूषण ही, अंग स्वरूप ही पता ना चल सके। ऐसा पृथ्वी का हाल सगर के 60,000 पुत्रों ने कर दिया। ढूंढते ढूंढते जब पूर्वोत्तर दिशा की ओर गए तो महाराज कपिल, जो कपिल मुनि थे, कपिल देव के आश्रम में पहुँचे और वहाँ कपिल देव अपने प्रभु में समाधि में ध्यानस्थ थे। प्रभु समाधि में मानो ऐसे ध्यानस्थ थे और उधर ही इंद्रदेव ने उस अश्व को चरने के लिए छोड़ दिया उन्हीं के आश्रम में। जैसे ही आश्रम में प्रवेश किया और उस अश्व को सगर के पुत्रों ने देखा तो देखते ही कहने लगे कि अरे ओ चोर, तो अभी खड़ा रहे, तेरे को हम अभी वध किए देते हैं, तेरा अभी वध किए देते हैं। तूने हमारे इस अश्वमेध यज्ञ के अश्व को चुराने का दुस्साहस कैसे किया। अब मानो एक समाधिस्थ होकर के ऐसे बैठा है जैसे इसे साधु समझकर हम छोड़ देंगे। जैसे ही तलवार अस्त्र इत्यादि लेकर के, अस्त्र शस्त्र लेकर के कपिल देव की ओर दौड़े। कपिल देव ने नेत्र खोल करके देखा तो उनके नेत्र तेज से ही 60,000 पुत्र जल कर के भस्म हो गए। वो 60,000 पुत्र जल कर के भस्म हुए। अब विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे रघुनंदन, इस प्रकार 60,000 पुत्र वो जल कर के भस्म हुए थे। फिर अंशुमान चारों ओर ढूंढने के लिए निकले। अंशुमान असमंजस के पुत्र रहे। असमंजस क्रूर बुद्धि थे, लेकिन उनके पुत्र अंशुमान श्रेष्ठ बुद्धि के थे। अंशुमान ने चारों ओर ढूंढा तो देखने लगे कि कहीं भी कुछ नहीं पाया। तो कपिल देव के आश्रम में वो अश्व प्राप्त किया, कपिल देव के चरणों में वंदना करी और वो अश्व ला करके समस्त मुनियों को दिया जिन्होंने यज्ञ किया। और उस अश्व के द्वारा अश्वमेध यज्ञ राजा सगर का पूर्ण हुआ। इधर कपिल देव मुनि के आश्रम में वापस लौट कर के आए और प्रार्थना करी कि प्रभु आप ही मेरे इन चाचाओं का उद्धार का कोई कारण बताएं। मेरे 60,000 जो चाचा हैं आपके नेत्र तेज के कारण जलकर के भस्म हो गए हैं, इनके उद्धार का आप कोई उपाय बताएं। माना कि प्रभु ये बड़े पापत्व बुद्धि के थे, विनाश बुद्धि के थे, सदैव क्रूर बुद्धि रहा करती थी इनकी, लेकिन फिर भी प्रभु आप इनके उद्धार का कोई तो उपाय बताएं। कपिल देव ने कहा कि तुम बड़े श्रेष्ठ पुत्र हो जो अपने कुल की उद्धार करना चाहते हो, अपने पितरों का उद्धार करना चाहते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये जो जलकर के भस्म बने हैं, जब ब्रह्मलोक से गंगा मैया स्वयं आकर के इनका स्पर्श करेंगी, जब ये गंगा के उस पवित्र जल से इनका स्पर्श होगा तो स्पर्श होते ही इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तो बोले प्रभु गंगा मैया कैसे आएंगी? तो बोले गंगा को लाने के लिए तो तुम्हें स्वयं ही गंगा की आराधना करनी पड़ेगी। अंशुमान ने लगातार गंगा की आराधना करी, दिव्य भाव से गंगा का पूजन किया, अपना जीवन संपूर्ण गंगा की आराधना में लगा दिया। अंशुमान के पुत्र हुए थे दिलीप। श्री दिलीप महाराज ने भी गंगा की आराधना में ही ये जानते हुए कि मेरे पिता ने अपने पितरों की उद्धार के लिए, अपने चाचाओं के उस भस्म के उद्धार के लिए अपना जीवन गंगा की तपस्या में लगा दिया, तो मैं क्यों ना अपने उन कुल के पितरों का उद्धार करूं, मुझे भी गंगा की तपस्या करनी चाहिए। तो श्री दिलीप महाराज ने भी गंगा की उसी भांति तपस्या करी, आराधना करी, लेकिन फिर भी गंगा मैया उनकी तपस्या से भी प्रसन्न ना हो पाई। दिलीप के पुत्र हुए अतः भागीरथ। श्री भागीरथ जी महाराज ने भी जब जाना कि मेरे वंश में श्री गंगा की आराधना होती आ रही है, और क्यों होती आ रही है, ताकि सगर पुत्र 60,000 सगर पुत्रों का उद्धार किया जा सके, तो भागीरथ ने भी स्वयं गंगा की आराधना प्रारंभ कर दी। स्वयं गंगा की आराधना करने लगे, पूजन करने लगे, गंगा को मनाने लगे। और अतः
गंगा मैया इस वंश के इतनी तपस्या को देख करके कि इस वंश की 3 पीढ़ियों ने मेरी आराधना करी है, मेरा पूजन किया है, तो भागीरथ की दिव्य भाव से भागीरथ की उस तपस्या को देखकर गंगा मैया प्रसन्न हुई और भागीरथ से कहा कि मैं अवश्य ही इस भूतल पर आऊँगी। तो गंगा मैया भागीरथ की उस तपस्या से प्रसन्न हुई। भागीरथ से कहा कि भागीरथ, मैं तुम्हारे कहने से इस मृत्यु लोक इस भूमंडल पर आने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें अभी मेरा प्रभा नहीं पता है। मेरी प्रभा धारा इतनी तेज है कि वो सीधा ब्रह्मलोक से यदि मृत्यु लोक पर गिरेगी तो वो मृत्यु लोक, ये पृथ्वी उसे सह नहीं सकती और सीधा रसातल की ओर चली जाऊंगी। अब तुम ही बताओ कि मैं इस पृथ्वी लोक पर कैसे आऊँ। भागीरथ प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, हे गंगा मैया, फिर आपके तेज को कौन है जो आपके इस तेज प्रभाव धारा को रोक सकते हैं, अपने में समाहित्व कर सकते हैं। गंगा मैया ने भगवान शंकर का स्मरण कराया और कहा कि सिर्फ भगवान शंकर ही हैं जो मुझे मेरे प्रभाव को कम कर सकते हैं। आप उन्हें मेरे प्रभाव को कम करने के लिए प्रसन्न करें। भागीरथ ने तुरंत एक पांव पर खड़े होकर के कई वर्षों तक तपस्या करी और पशुपति भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान शंकर ने कहा कि हे भागीरथ, मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो कहने लगे कि प्रभु, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि जब गंगा मैया ब्रह्मलोक से उतरें तो आप उन्हें अपने में ऐसे समाहित्व करें कि उनके तेज धारा प्रवाह को कम कर सकें। भगवान शंकर ये प्रसन्न हुए सुनकर के और कहा कि अरे भागीरथ, आप निश्चिंत रहें। जैसे ही गंगा मैया ब्रह्मलोक से उतरी तो भगवान शंकर ने तुरंत ही अपने जटाजूट की उस दिव्य गुफा में गंगा मैया को रोक लिया। गंगा मैया जैसे ही भगवान शंकर की जटा में प्रावित हुई थी तो भगवान शंकर के जटा में वो मानो ऐसे खो गई, अदृश्य हो गई कि मार्ग भी ना मिल सका। भगवान शंकर की जटाओं में बैठे बैठे चारों ओर मार्ग ढूंढने लगी, लेकिन जब भगवान शंकर की जटा से कोई मार्ग ना मिला तो स्वयं प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, मेरा अभिमान आपने दूर कर दिया। मुझे अभिमान था कि मानो स्वयं शंकर भी मुझे, मेरे प्रभाव को, मेरी इस जलधारा को रोक नहीं सकते, लेकिन प्रभु आपने तो मुझे संपूर्णतः अपने में, अपनी जटा में समाहित्व कर लिया। हे प्रभु, अब मुझे मार्ग दें, मुझ पर मेरा अभिमान जो मैंने किया उसे क्षमा करें। भगवान शंकर की प्रार्थना करी और अपनी भूल को स्वीकार किया। गंगा मैया ने जब अपनी भूल को स्वीकार किया तो भगवान शंकर ने बिंदु सरोवर में गंगा को छोड़ दिया और बिंदु सरोवर से गंगा मैया 7 धाराओं में बट गई, जो 7 धाराओं में लादनी, नलिनी और पावनी, ये 3 धाराएं पूर्व की ओर गई और सुचक्षु, सीता और महानदी सिंधु ये पश्चिम की ओर प्रभावित हो गई और बची एक धारा वो भागीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। भागीरथ के पीछे पीछे चलते हुए पूर्वोत्तर दिशा की ओर, जहाँ कपिल देव मुनि का आश्रम था, उस आश्रम की ओर वो धारा दिव्य भाव से गई और जैसे ही जो भस्म बने हुए थे 60,000 सगर के पुत्र, उस भस्म का गंगा मैया के परम पावन दिव्य जल से स्पर्श हुआ तो स्पर्श होते ही उनका उद्धार हो गया और दिव्य स्वर्ग लोक की उन्हें प्राप्ति हो गई। भागीरथ ने ऐसे दिव्य भाव से उस एक धारा का नाम पड़ा था भागीरथी गंगा। अब प्रभु श्री राम से विश्वामित्र बोले, हे रघुनंदन, तुम्हारे वंश में इस भांति राजा भागीरथ ने गंगा मैया को पृथ्वी लोक पर लाए और ताकि पृथ्वी लोक पर ये सबका कल्याण कर सकें, सबके पाप दूर कर सकें। प्रभु श्री राम अपने वंश की दिव्य कथा को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। अब आगे की ओर दिव्य कथा विश्वामित्र जी आगे क्या वर्णन करते हैं और प्रभु श्री राम जी आगे क्या श्रवण करते हैं, वो हम अगली वीडियोज़ में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। ये वास्तविक बात है कि जो भी गंगा मैया का 200 मील तक दूर से भी अगर नाम भी पुकारते हैं तो गंगा मैया उनके कष्ट दूर करती हैं, उनके पाप दूर करती हैं।
हर घर में अवश्य ही गंगे मैया की आप जोत करें, जोत बाती करें, दीपक जलाएं, गंगा मैया का स्मरण करें। आपके घर में सदैव ही सुख शांति का निवास बना रहेगा। और ऐसी ही दिव्य कथाओं का आप श्रवण करते रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।